ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद स्टार्ट करेंगे। 5 का फर्स्ट हो गया, सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है हमें बोर्ड में। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 2 सीक थीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट अप्रोच नजर आ रही होगी दिमाग में कि इसका एलसीएम ले सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, पूरे का सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा कॉस ए। यहाँ पे भी कॉस ए है तो क्या हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही प्लस करेंगे। यहाँ देखो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन ऊपर भी है तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2 बार हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, ये पहला एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और साथ में 2ab। 2 ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू साइन ए। ठीक है, अपॉन एज इट इज नीचे वाला 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखना है ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आइडेंटिटीज फर्स्ट है ना, अपन ने यूज की थी, ये भूल जाते थे जल्दी। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 1। ये इसकी जगह पे 1 पुट किया, ये ऑलरेडी 1 है और यहाँ पे क्या है 2, 1 से 2 और साइन ए और नीचे वाला एज इट इज 1 और 1 हो गया 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन एज इट इज 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से साइन ए। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। नीचे देखते हैं क्या था 1 प्लस साइन ए और ये क्या था कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन कॉस। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम 1 अपॉन कॉस को ही क्या बोलते हैं, 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं सेक थीटा ना, ये चल रहा था थीटा सेक ए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन 2 1 अपॉन कॉस को सेक। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखना बहुत सिंपल अप्रोच है। क्या किया, पहले इसका एलसीएम ले लिया दोनों का एलसीएम, दोनों डिफरेंट नंबर है तो पूरा का पूरा लिख देंगे। अब नीचे देखते हैं इससे इसका डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इससे बचा कॉस से और कॉस का स्क्वायर हो गया। फिर देखा 1 प्लस साइन ऊपर है, नीचे क्या है कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ये पूरा बच जाएगा, ये पूरा बचा, ये कैंसिल हुआ तो 1 प्लस साइन ऊपर भी 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये यूज किया अपन ने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज। आगे बढ़े अपन, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 हुआ 2 2 दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या sin। तो अब क्या हो गया 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल और 2 अपॉन कॉस। और 1 अपॉन कॉस को अपन क्या बोलते हैं सेक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अपन ना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है, ये फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बार बार एग्जाम में आता है। ये 4 क्वेश्चन जो अभी करेंगे अपन लगातार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए फिक्स पैटर्न है ये। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। साथ में है प्रूफ करने के लिए 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जब भी हमें tan और कॉट नजर आए या कॉसेक या सेक नजर आए तो पहली अप्रोच क्या होती है, इनको साइन अपॉन कॉस के टर्म में तोड़ लिया जाए। पहली अप्रोच क्या होती है, इन्हें साइन अपॉन कॉस के टर्म में तोड़ लिया जाए। तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, एक बार जोर से बोलेंगे tan थीटा बराबर, बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और tan का उल्टा ही तो क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा की जगह पे क्या रखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम इसका, नीचे वाले का, नीचे एलसीएम में क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचा, साइन वन सा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी सॉल्व करेंगे तो फॉर्म में क्या आएगा, कॉस थीटा का 1 में इंटू किया तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या है, साइन अपॉन कॉस, नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे इधर पे बात करें, ऊपर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो अपॉन का अपॉन पलट जाता है ऊपर जाके, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, अपॉन का अपॉन ऊपर जाके पलट जाता है, ऊपर क्या है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये जाके पलट जाएगा, साइन ऊपर बाकी का नीचे, साइन ऊपर बाकी का नीचे, बाकी क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इधर फिर बात करें बीच में प्लस का साइन, ऊपर क्या है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अब बात करें इसकी तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसमें इतना करने के बाद एक ट्रिक छुपती है जहाँ पे बच्चे सवाल को बिल्कुल गलत कर देते हैं। यहाँ पे देखना एलसीएम में कॉस थीटा साइन थीटा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पे साइन माइनस कॉस नहीं, कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, ये तो गड़बड़ घोटाला, इसे पलटेंगे बाकी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस साइन, देखना जब भी साइन चेंज करते हैं तो ये बदल जाता है, इसी को क्या लिखेंगे अपन, इसी क्या लिखेंगे कॉस माइनस साइन को साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, जब इसे पलट के लिखेंगे, ये आप अगली लाइन में करिएगा, बोर्ड में इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं इसी में कर दे रहा हूँ। इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिखा, साइन माइनस कॉस, जब बदला तो माइनस साइन बाहर आया, माइनस साइन इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, ठीक है। अब इसके बाद देखना अप्रोच क्या करनी है, इस पूरे का एलसीएम लेंगे अपन, इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, नीचे ये वाला साइन थीटा, और ये दोनों साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब अप्रोच क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा देखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या बचा साइन थीटा, तो ऑलरेडी दो साइन है, एक साइन और आ जाएगा नीचे से, तो साइन की पावर कितनी जाएगी 3 थीटा, यहाँ देखेंगे साइन से साइन कैंसिल और साइन माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या कॉस, दो कॉस पहले से, एक कॉस लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा, ठीक है। इतना कॉपी करो, आगे फिर बता रहा है, ठीक है, इतना जल्दी से कॉपी करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, देखना अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में याद किया होगा, ए का क्यू माइनस बी का क्यू का, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप में होता है, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा अपना, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, ए माइनस बी हुआ। अब बाद में क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस क्या है लास्ट में बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी का मतलब कॉस स्क्वायर, ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में सेम थिंग, ठीक है, ये पूरी यहाँ एक मिनट लिख ही देते हैं ना, अपॉन वाला कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, बाद में क्या बचा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये पूरा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज पड़ी थी फर्स्ट वाली, याद होगी तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, ये प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसे अब तोड़ लेंगे 1 प्लस साइन को, 1 के अपॉन में एक बार लिख देंगे क्या, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक बार इसके अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखो साइन कॉस भी कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे कैंसिल होके क्या बचा 1। अब आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको आंसर नजर आ रहा होगा। 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन साइन को बोलते हैं कॉसेक थीटा, क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस को बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, और प्लस ये क्या है 1, तो आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस साइन, 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक, 1 अपॉन कॉस सेक और प्लस का 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक और फर्दर लेंथी क्वेश्चनों में से एक है, मगर इम्पॉर्टेंट है, जितना लेंथी है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस कुछ नहीं, वही एक माइनस वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, बाकी ये फॉर्मूला तो आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, और बाकी फिर सिंपल है, काट दोगे ए माइनस बी करके, ये सिंपल कट जाता है, बाकी बहुत सिंपल हो जाता है। फिर ये यहाँ पे देखो क्या अप्रोच की थी अपन ने, अलग अलग लिखा था इसे, क्या किया था, 1 को अलग किया अपॉन वाला पूरा, ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा उसके अपॉन में पूरा सिस्टम, पूरा लिखने के बाद कर दिया, कटा तो पूरा एक बार में कटना, एक बार एक आया तो यहाँ पे एक बच गया, और ये 1 अपॉन साइन, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना, थर्ड के बाद क्या करेंगे, फोर्थ। देखो ये क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन रीड करेंगे, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो इसे सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा फिर राइट हैंड साइड और सिंपली सॉल्व कर लेंगे, दोनों साइड एक साथ सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है अपन, तो उसके लिए कोई सी भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो देखा सेक कोसेक कॉट या टैन नजर आता है, तो सबसे पहले अप्रोच क्या आती है, उसे साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमने सेक का फॉर्मूला पढ़ा है, सेक ए या सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो साइन के टर्म में टूट गया वो, सेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन कॉस, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और ये 1 अपॉन का कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ से देखो आगे की अप्रोच अपन को समझ में नहीं आ रही, आगे की अप्रोच समझ में नहीं आ रही, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसका इंटू कर दें 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है ना, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का अगर इंटू करते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटीज है यार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए होगा, तो साइन स्क्वायर को यहीं रखेंगे, इससे ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज आपने फर्स्ट वाली रीड की है, तो उसी से है ना, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये इंटू क्यों किया अपन ने, ये सोचने के लिए आपको पहले प्रूफ देखना पड़ेगा, प्रूफ क्या करना है 1 माइनस कॉस ए अपॉन में होना चाहिए, तो हमें 1 माइनस कॉस ए अपॉन में लाना है, तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटू किया तो फाइनल आंसर तक पहुँच गए।
कई लोग ऐसे दोनों साइड से सॉल्व करना सिखाते हैं। 1 प्लस कॉस ए तक आ गया, इतना देखा, ऐसे सॉल्व कर लोगे ना। इसके बाद देखना इसकी एक और अप्रोच होती है। यहाँ पे रुक जाओ हल्का सा, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी देखा साइन स्क्वायर ए को अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। 1 प्लस कॉस, बचपन में फॉर्मूला सीखा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उसी फॉर्मूले का अप्लाई किया अपन ने। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, ये आ गया था 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इतना भी करके सेटिस्फाई हो सकते हैं, फालतू करने की जरूरत ना है। अगर नहीं आ रहा तो दोनों साइड से चालू कर दिया करो। ट्रिग्नोमेट्री कैसे भी प्रूव कर सकते हो, प्रूफ तक पहुंचना है, बस आइडेंटिटी सही यूज करना है। इसमें एक अप्रोच बहुत अच्छी काम आती है कि आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो और सही सही उसे अप्लाई करना आता हो, बाकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा हो गया, ये चौथा क्वेश्चन है इसका। अब बचा है अपने पास 5 क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कैसा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये एग्जांपल अपन ने थर्ड वाला किया था ना, उसी की तरीके से बनेगा। एग्जांपल 15 को एक बार रिवाइज करेंगे तो ये कुछ समझ में आएगा, इसमें करना क्या है, अप्रोच समझ में आएगी वहाँ से। देखो यहाँ पे कॉस साइन के फॉर्म में ऑलरेडी टूटा हुआ है, अपन को प्रूफ क्या करना है, कॉसेक और कॉट। और कॉसेक अगर कॉट को तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा अपन को, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दोनों के अपॉन में साइन है, दोनों के अपॉन में साइन है, दोनों के अपॉन में साइन है, तो इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहली अप्रोच क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, कैसे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। उसको डिवाइड किया अपन ने किससे, साइन ए से। डिवाइड करने का रीजन समझ में आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर तक पहुंचना है। हमारा एम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना। तो ये क्या है अगला, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कॉस ए की वैल्यू क्या है, साइन ए, और यहाँ पे इसके अपॉन में भी साइन ए, इसके अपॉन में भी साइन ए, ठीक है। अब देखें यहाँ से कॉस अपॉन साइन क्या होता है, आपको याद है क्या होता है, कॉट ए। साइन अपॉन साइन क्या हो गया, 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। आ गया कॉट और कॉसेक के फॉर्म में, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, क्या हो गया, कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 और माइनस का 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक, ठीक है। ये कॉट माइनस कॉसेक और माइनस का 1, ठीक है। इससे अगर अरेंज करके लिखें तो कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे नजर आएगी। इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा समझेंगे, देखना इसके बाद की अप्रोच को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे स्टक हो गया, आप बिल्कुल अटकोगे, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा आगे कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आइडेंटिटीज नंबर 3, जिसमें हमें देखना था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटीज अपन ने याद की, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉसेक तो माइनस में है, कॉसेक तो प्लस में चाहिए अपन को, तो यहाँ से क्या करें, पूरे से माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, पूरे से क्या करें, माइनस साइन बाहर ले लें, माइनस साइन बाहर लेंगे तो बचेगा क्या, कॉसेक प्लस में हो जाएगा, कॉसेक किस में जाएगा, प्लस में, कॉसेक ई, कॉट प्लस वाला माइनस में जाएगा, कॉट ई, ठीक है। और ये माइनस का 1 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। ये पूरी अप्रोच हुई अपनी, और ये ठीक है, नीचे अभी छिड़कानी नहीं करनी है। अब देखें यहाँ पे एक नंबर आया 1, यहाँ पे एक नंबर आया 1,
ये 1 का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन के लिए। इसे इतने में ब्रेक डाउन करते हैं और ये फर्दर बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब 1 बराबर अभी देखा था हमने क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से दो अप्रोच होती है, एक बार रेशनलाइजेशन टाइप में करो या फिर 1 वाली अप्रोच करो। तो इस 1 को पकड़ना है इस क्वेश्चन में, इस 1 को पकड़ेंगे तो 1 को पकड़ने से हमें क्या नजर आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पुट किया 1 की जगह पे। बाकी एज इट इज, बाकी क्या है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, थीटा ये है, थीटा क्या है, बीच में साइन प्लस का, यहाँ पे ये माइनस बाहर में है और अपॉन में एज इट इज नंबर, ठीक है। अब देखना ये क्या है, एक बार ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्रोच नजर आती है ए माइनस बी दोनों साइड नजर आ रहा है, तो उसे कॉमन ले लेते हैं। उसे क्या ले लेंगे, कॉमन। अब इतनी बोर्ड में आएगा नहीं तो अपन ऊपर थोड़ा सा बिठा देते हैं। आगे देखिए अपने पास क्या बचा है, कॉसेक माइनस कॉट, और इसे अपन दो बार लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। जब एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा, एक बार यहाँ पे माइनस है एक बार यहाँ भी माइनस में है, ठीक है। इसी को तोड़ के ये लिखा है, तो दोनों जगह माइनस में है तो कॉसेक माइनस कॉट दोनों जगह से माइनस को कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से माइनस वाले को कॉमन ले लेंगे। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये कॉमन आ गया अपना। बाहर साइन क्या था, माइनस, बाहर साइन माइनस की वजह से यहाँ पे बचा -1, ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये अप्रोच अपने अपॉन में क्या बचा हुआ था, अपॉन वाला तो भूल ही गए, मिटा क्या, देखो अपॉन वाला याद आ रहा होगा। अपॉन में क्या था, कॉस को अपन ने डिवाइड किया था, तो यहाँ पे बचा था कॉट थीटा, अपॉन में क्या बचा था, कॉट ई, और साइन से डिवाइड किया था, साइन साइन कट गया था 1, और यहाँ पे क्या था, माइनस का कॉसेक, माइनस का क्या था, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये देखो फिर से इसका क्या देखना, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हल्के से अपन ने मिस्टेक की है, अप्रोच वही वापस से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, अपन ने साइन के हल्के से मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से आंसर गड़बड़ होगा। ये कॉस अपन क्या किया था, साइन ए, यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे वन अपॉन साइन ए, अपॉन में क्या था, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, तो ये कॉस अपॉन में क्या आया, साइन ए अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए। तो कॉस अपॉन साइन क्या हुआ था, पहला कॉट माइनस का 1 और प्लस का कॉस ए, इसे अपन ने माइनस लिख लिया था, यही मिस्टेक थी, बाकी सारा सही था। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। इसके बाद क्या किया था, कॉट और कॉसेक को एक साथ रखा था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये माइनस का 1 बाहर अपॉन में एज इट इज, ठीक है। कॉट प्लस 1 माइनस का कॉसेक, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इस 1 को अपन तोड़ते थे, इस 1 को अपन ने क्या लिखा था, इस 1 को आइडेंटिटीज नंबर 3 क्या लिखते थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1। तो 1 की जगह पे अपन ने क्या रखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी जगह नहीं है तो अपन इसे निकाल के वापस पुट करते हैं वैल्यू। ये देखो इसकी जगह पे पुट करेंगे तो एक बार ये प्लस में आएगा, एक बार
माइनस में आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। एक बार ये आया, एक बार क्या आया, बीच में माइनस है, एक बार cosec को प्लस में लिख सकते हैं, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी वाली जगह में। तो cosec थीटा प्लस cos थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये cot। ये देखना, इस वन को तोड़ा अपन ने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बना आपका, कौन सा फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिससे क्या लिख सकते हैं, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। तो इसी को तोड़ा अपन ने, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, अपॉन में एज इट इज चलेगा, अपॉन में जो चल रहा था वो एज इट इज रहेगा। अब देखो cosec प्लस cot दोनों साइड कॉमन ले लेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे, वन माइनस ये cosec थीटा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cot थीटा, ठीक है। अप्रोच नीचे वाली देखेंगे अपन, नीचे वाला अब क्या तो लिखा हुआ था, प्लस का वन है, प्लस का वन लिखा, फिर क्या है माइनस का cosec, माइनस का cosec लिखा, और साथ में क्या है प्लस का cot, तो प्लस का cot लिखा। अब इस अप्रोच को देख रहे हो गया, आप नीचे और ऊपर एक जैसे हो गया, नीचे और ऊपर एक जैसे हो गया, एक जैसे होने की वजह से इसे काट देंगे, अपना क्या बचेगा, cosec प्लस cot, ये cosec प्लस cot, ठीक है। सवाल सिंपल है, बस एक वो थोड़ा सा साइन की मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन दोबारा करना पड़ा। इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना थोड़े आराम से। हाँ, क्या किया अपन ने, पहले लिखा था cos a, फिर लिखा sin a प्लस वन, ठीक है। अब नीचे वाला cos a प्लस sin a माइनस का वन, वही चीज़ है, बस वापस एक बार समझा रहे हैं ताकि ऐसे क्लियर हो जाए, ठीक है। डिवाइड कैसे किया था, sin a अपॉन 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 sin a, पूरा में sin a से डिवाइड करने पर हमें पता है वन अपॉन साइन क्या होता है, cosec, और वन cot क्या होता है, cos अपॉन साइन, cos a अपॉन साइन a, तो ये क्या हो जाएगा अपना cot a। यहाँ तक इसी। अब इसके बाद देखो cos अपॉन साइन को क्या लिखेंगे अपन, cot a माइनस साइन अपॉन साइन वन, और ये वन अपॉन साइन cosec a अपॉन फिर cos अपॉन साइन cot, और ये वन हो गया, और ये माइनस का cosec a, ठीक है। अब इसी अपन ने फिर से अरेंज किया था, पहले लिखा था cot a, फिर cosec a, और फिर माइनस का वन, अपॉन में लिखा था cot a प्लस वन माइनस का cosec a, ऐसे टिस रहने दिया। अब इसके बाद चेंज करते हैं, इसमें हल्का सा वन को क्या लिखते हैं अपन, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं वन के लिए, cot a प्लस cosec a, ये का ये रहेगा माइनस वन की जगह पे अपन ने cosec वाली आइडेंटिटीज लगाई, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है। आइडेंटिटीज लिख दी, अपॉन में एज इट इज cot a प्लस वन माइनस का cosec a, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे cot a प्लस cosec a, और यहाँ पे भी cosec a प्लस cot a प्लस b, a माइनस b, तो प्लस वाला दोनों से कॉमन आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, तो प्लस वाला दोनों से कॉमन ले लेंगे, प्लस वाला कॉमन में क्या आएगा, cot a प्लस cosec a, ये कॉमन आया प्लस वाला दोनों से, cot a प्लस cosec a, और माइनस में क्या बचा, सॉरी अंदर क्या बचा, इधर से ये पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ पे वन बचा माइनस का, ये कौन सा प्लस वाला कॉमन में, अभी माइनस वाला बचा हुआ है, माइनस में क्या है cosec a माइनस cot a माइनस cot a अपॉन का एज इट इज, ठीक है। इसको जब जो ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या बनता है, ये वाला ऐसे लिखेंगे अपन cot a प्लस
कॉसेक ई, इससे खोलेंगे तो ये आएगा अपॉन माइनस का कॉसेक ई माइनस माइनस प्लस कॉट ई, ये माइनस में तो इसे प्लस कर देते। ठीक है, तो अप्रोच देखेंगे नीचे वाली, नीचे भी अपना यही बचा था, क्या था देखेंगे कॉट ए प्लस वन माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो माइनस का कॉसेक प्लस का वन, ये प्लस का वन है और ये कॉट है, ये पूरे से ये पूरा कैंसिल, आंसर आ गया कॉसेक प्लस कॉट। आंसर क्या आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5th, नहीं ये सर कौन सा था 5th था, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। उसके बाद देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अप्रोच देखते हैं क्या 6 होगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंडर रूट 1 प्लस बाय अंडर रूट। देखो अंडर रूट देखते ही सबसे पहली बात दिमाग में रेशनलाइजेशन आना चाहिए। अंडर रूट कैसे हटता है, रेशनलाइजेशन से। क्वेश्चन को एक बार और रीड करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सी के प्लस 10 ए। प्रूफ करना है अपन को। अंडर रूट देखते ही सब दिमाग में हमारे एक बात क्लिक करती है, अंडर रूट जब भी आता है उसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब ऊपर और नीचे उसी नंबर का मल्टीप्लाई। तो ये क्या लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे अपन 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इंटू किसका करेंगे 1 प्लस साइन ए, जो यहाँ पे साइन है उसी का अपोजिट साइन। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये करने से वो क्या 1 प्लस साइन तो क्या हो गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज याद होगी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। तो यहाँ से हमें 1 माइनस साइन के निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा पे यही कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या गई आपकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस थीटा, और दोनों का स्क्वायर तो होल स्क्वायर तो अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, तो इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा था ए था। ठीक है, इसे क्या लिखा 1 अपॉन कॉस, बीच में साइन प्लस का साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता था सीक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। ये अपना फाइनल प्रूफ हो गया। सीखे प्लस 10 है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, पूरी मैथ की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना मिलेगा। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई सीन नहीं, 8-10 स्टार लगा लो, ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर सेट ना होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ऐसे ध्यान से देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना। रेशनलाइजेशन किया पहले ऊपर नीचे साइन का, और फिर क्या हुआ 1 प्लस साइन, एक बार 1 प्लस साइन होल स्क्वायर हो गया, फिर जी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का भी स्क्वायर 1 प्लस साइन का भी स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस एक साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है 10 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में एक बहुत सटीक बात आती है। देखो क्वेश्चन बहुत चिल्ला के बोल रहा है, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, साइन को कॉमन ले लेंगे बाहर साइन है, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस को बाहर ले लेंगे कॉस आएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और बाकी के मटेरियल को काट देंगे, 10 क्या होता है अपना 10 होता क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है 10 थीटा। ठीक है,
तो ध्यान से देखना इसकी अप्रोच क्या है। सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ भी साइन की पावर 3 थीटा, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचा क्या 1, ये साइन थीटा पूरा कॉमन, यहाँ पे पावर 3 थी तो पावर 2 बचेगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से भी कॉस कॉमन लेंगे, ये क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस थीटा पूरा कॉमन 1 पावर 3 से पावर 2 बचा। ठीक है, ये तो साइन अपॉन कॉस tan हो गया जो प्रूफ करना है, बाकी इधर का काटा पीटी आप करते रहिए जैसे करना चाहें। इसे चेंज कर लीजिए या इसे चेंज कर लीजिए, जो भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से अगर चेंज करना चाहें, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के साथ एक आइडेंटिटी पढ़ी आपने, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आती है। ठीक है, क्या आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में एज इट इज, ये तो साइन अपॉन कॉस tan कर दी, ये क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब 1 में 2 को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 2 1 सा 2 माइनस माइनस प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा 2 का इंटू भी करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा अपॉन में एज इट इज, दो में से एक घटाया तो क्या बचेगा माइनस का 1, दो में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1, यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दो में से एक घटाया माइनस का 1। ठीक है, साथ में क्या था tan थीटा जो अपना आंसर है, और अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल आ गया अपना tan थीटा आंसर। इस सवाल को करने की एक और अप्रोच है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो तो ऊपर वाला आ जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, दोनों अप्रोच से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, सवाल बहुत इजी है, देखने में क्यों से डरना नहीं है, सवाल को करने के अप्रोच में जाना है। देखते साथ दिमाग में क्लिक करना चाहिए, साइन अपॉन कॉस tan होता है तो यहाँ से साइन कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस कॉमन ले लो, और से तोड़ मरोड़ ला लो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना 7, बहुत इजी था। उसके बाद देखेंगे 8 फर्दर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हाँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर को 7 को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन है, तो बड़ा देख के डर नहीं जाना है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हर बड़ा क्वेश्चन कठिन नहीं होता। ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ देंगे और बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है अपना 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, थीटा ए है, थीटा क्या है ए है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्मूले से तोड़ेंगे। यानी ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, है ना, 2ab हो गया। ऐसे इसे भी तोड़ेंगे, इसे तोड़ा तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कोसेक ए। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने वाली है, साइन इंटू कॉसेक, आंसर क्या आता है 1। देखो एक बार बताते हैं, ये साइन थीटा है और ये क्या है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इसी को उल्टा तो होता है इंटू में साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या आता है साइन इंटू कॉसेक 1। ऐसे ही कॉस इंटू सीक भी 1 आता है, कॉस थीटा इंटू सीक थीटा, सीक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर क्या आया 1। तो कॉस इंटू सीक भी आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 2 1 सा 2। अपने पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फर्स्ट याद होगी आपको, वो क्या थी अपनी आइडेंटिटीज फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें सारी आइडेंटिटीज यूज हो जाती हैं, तीन की तीनों। ये पहली वाली यूज हो, ये दोनों मिला के क्या हुआ 1, ये दोनों मिला के क्या हुआ 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 1 सा 2 और ये भी